हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो हमारा चल रहा था दिसंबर का, उसका ये पार्ट 3 है, यानी कि थर्ड वीक के करंट अफेयर्स आपके लिए लिख करके आया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे मैं आपको PDF डाल दूँगा, जितने भी दिसंबर के करंट अफेयर्स मैंने नोट कर रखे वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। नवंबर का आपने पढ़ रखा हो तो दिसंबर का भी आपको वहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि FDI प्राप्तकर्ता में शीर्ष स्थान कौन है। FDI प्राप्तकर्ता 2023 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अमृत तकनीक विकसित किया है। सबसे पहले अमृत तकनीक है क्या? AMRIT। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अमृत तकनीक को IIT मद्रास ने विकसित किया है। आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि पानी से आर्सेनिक और धातुओं को अलग करने के लिए एक तकनीक विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, IIT मद्रास के द्वारा। चक्रवात जैस्पर, चक्रवात जैस्पर हाल ही में आया था जो कि काफ़ी प्रभावित किया ऑस्ट्रेलिया को, जैस्पर। बारकुंडा क्या है? तो बारकुंडा भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बोट है, जो कि हाल ही में केरल ने इसको लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक बोट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बारकुंडा क्या है? तो भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बोट है जो कि केरल में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दो लोगों को मिला है। एक तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डेनियल बोरेनबोइम जो कि एक पियानो वादक हैं, और दूसरा यहाँ पे फिलिस्तीन शांति हैं, शांति के मतलब प्रवर्तक जो होते हैं ना वो, अली अबू अवाद, अली अबू अवाद, ये दो लोगों को दिया गया, ध्यान रखना है, एक्टिविस्ट है। नेक्स्ट आता है विजय दिवस। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं। विजय दिवस 16 दिसंबर, बहुत अच्छा सवाल है। और कारगिल विजय दिवस जो होता है वो 26 जुलाई होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को 337 मिलियन डॉलर देने की बात कही है अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए? तो श्रीलंका को, श्रीलंका को। नेक्स्ट है कि राजीव आरोग्यश्री योजना हाल ही में तेलंगाना के सरकार ने स्टार्ट किया। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के बीमा कवर किया जाएगा, ठीक है। यानी राजीव आरोग्यश्री योजना को तेलंगाना सरकार ने हाल ही में शुरू किया। नेक्स्ट आता है कि महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस सेवा यात्रा को हाल ही में तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया। किस योजना के तहत? तो महालक्ष्मी योजना है ये, महालक्ष्मी योजना के तहत, ठीक है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा तेलंगाना ने स्टार्ट किया है महालक्ष्मी योजना के तहत। नेक्स्ट आता है विजय हजारे ट्रॉफी को हाल ही में किसने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीता है राजस्थान को हरा करके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ हरियाणा खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी टॉप स्थान पर है, ये चीज़ महत्वपूर्ण रहेगा। इधर का कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद रखिए, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आता है कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव, आसियान भारत बाजरा महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नयोहोम, ठीक है, नयोहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है हाल ही में प्रोफेसर सविता लाडेज को, प्रोफेसर सविता लाडेज। याद रखना है कि नयोहोम पुरस्कार 2023 किसको मिला? सविता लाडेज को। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। और सर्ववेद महामंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो ये भी वाराणसी में किया गया, उमराहा में, वाराणसी के उमराहा में किया गया, राइट। अटल स्वास्थ्य मेला 2023, अटल स्वास्थ्य मेला 2023 ये लखनऊ में मनाया गया। अटल स्वास्थ्य मेला 2023 लखनऊ में मनाया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष दो लोगों को दिया गया, और दोनों बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज, दोनों लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, दो लोगों को, और दोनों ये बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें इस वर्ष 26 लोगों को दिया गया, 26 खिलाड़ियों को शामिल किया गया
अर्जुन अवार्ड, ध्यान रखिएगा 26 प्लेयर्स को शामिल किया गया। अंडर 19 एशिया खिताब किसने जीता है? अंडर 19 एशिया खिताब बांग्लादेश ने जीता है। किसने? तो बांग्लादेश ने जीता है। गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में फ्रांसीसियों के द्वारा ये गोवा को मुक्त कराया गया था। गोल्डन आउल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा समझना है आपको कि भारतीय सशस्त्र सेना के जो तीनों अधिकारी हैं उनको श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारतीय ही हैं, भारतीय सशस्त्र बल के जो तीनों अधिकारी हैं उनको दिया गया श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023, चंद्रयान 3 की मिशन के सफलता पर लीफ एरिक्सन, जो कि ये आयरलैंड से है, आयरलैंड की ये जो संस्था है, इन्होंने लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 दिया है इसरो को। ये चीज़ याद रखना है। इधर भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छे से कवर हो गया। चलिए अब इधर बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन, जो बौद्ध गुरु दलाई लामा है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध फोरम का उद्घाटन बोध गया में किया है। कहाँ पर? तो बोध गया में किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि जल महोत्सव का 8वां संस्करण कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खांडवा में आयोजन किया जाएगा। जल महोत्सव का 8वां संस्करण मध्य प्रदेश के खांडवा में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला है मुझे पहचानो उनके उपन्यास, और संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत भाषा के लिए अरूढ़ रंजन मिश्रा जो है, अरूढ़ रंजन मिश्रा, इनको दिया गया। तो ये दोनों याद रहेगा, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए। वैसे इंग्लिश और उर्दू अलग अलग भी है, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी और संस्कृत। नेक्स्ट आता है निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान किसने स्टार्ट किया? निमोनिया से निपटने के लिए हाल ही में सांस अभियान को स्टार्ट किया गया है मणिपुर के गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मणिपुर के गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसको दिया गया? तो हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को, दो लोगों को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, हार्दिक सिंह और सविता पुनिया को। नेक्स्ट आता है G20 शिखर सम्मेलन में गोल्डन आइकन अवार्ड किसको मिला? G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड श्रीनिवास नाइक को दिया गया। श्रीनिवास नाइक, नाम याद रखना है, श्रीनिवास नाइक। टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 का टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृति पॉल को दिया गया। सुकृति पॉल 26 जनवरी 2024 यानी गणतंत्र दिवस 2024 जो होने वाला है, 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस, इस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहेंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है, इनको मुख्य अतिथि के तौर पर मतलब आने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। कुनो वन महोत्सव, जैसे कुनो पालपुर हम जानते हैं ये मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुनो वन महोत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश में। काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण, देखिए काशी तमिल नाम सुनकर के आपको लगेगा कि ये साउथ का है, लेकिन काशी से ये भी याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश में आता है, तो तमिल से कंफ्यूज नहीं करना है। काशी तमिल जो संगम है, इसका दूसरा संस्करण आपका उत्तर प्रदेश में मनाया गया, उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा हमारे पास जो कि 16 से लेकर के 23 दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सभी को याद रखिए। इसके अलावा आपको जो भी पढ़ना है पढ़ते रहिए, साथ में आपको नोट्स अपना इसके नेक्स्ट वीक के बाद एप्लीकेशन में डाल दूंगा, आप वहाँ से रिविजन्स करते रहिएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।